बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत की। मध्य प्रदेश में कोरोना अब अंतिम दौर में है। पिछले 24 घंटे में केवल 38 नए केसेस आए हैं। 52 में से 37 जिलों में कोरोना का कोई नया केस नहीं मिला है। प्रदेश के 6 जिले अशोकनगर, बुरहानपुर, देवास, खंडवा, मंडला और सीधी में एक भी नया मरीज नहीं मिला। इन जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं है। कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 98.8% तक पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण में मध्य प्रदेश 32वें स्थान पर है। वहीं वैक्सीनेशन के मामले में चौथे स्थान पर है। सीएम ने कोरोना की समीक्षा में कहा है कि अगर प्रदेश में तीसरी लहर की आहट भी आती है तो सुनाई देना चाहिए, यानी कि तैयारी पूरी होनी चाहिए। टेस्टिंग और ट्रैकिंग पर पूरा जोर रहना चाहिए। मध्य प्रदेश में अंतिम दौर में कोरोना पहुंच चुका है। नए केसेस अब इतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 98.8%, संक्रमण के मामले में 32 और वैक्सीनेशन में 4वें स्थान पर मध्य प्रदेश। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि वैक्सीनेशन को और ज्यादा गति से किया जा सके ताकि आने वाले वक्त में पूरी तरह से कोरोना पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि थर्ड वेव की आशंका भी है। इसके मद्देनजर भी तैयारियां सरकार दुरुस्त करती नजर आ रही है। भोपाल की बात कर ली जाए, 24 घंटे में कोरोना के 38 नए मरीज सामने आए हैं। 52 में से 37 जिलों में कोरोना का कोई नया केस अब तक नहीं देखने को मिला है। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट भी काफी बढ़ा है। आकाश, जी मीडिया रिपोर्टर, तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। आकाश, बताया जा रहा है कि नए केसेस अब इतने ज्यादा नहीं देखने को मिल रहे हैं। वैक्सीनेशन गति के साथ हो सके, इस पर भी सरकार फोकस कर रही है। फिलहाल कैसी परिस्थिति है कोरोना के मद्देनजर? बिल्कुल नलिनी, देखिए पिछले 3 से 4 दिनों की बात की जाए तो कोरोना के केसेस 50 से कम आने लगे हैं। भोपाल और इंदौर ही एक ऐसे जिले हैं जहां पर 2 आंकड़ों में तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया। आकाश से एक बार फिर से कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। फिलहाल आपको बताएं, 24 घंटे में कोरोना के 38 नए केस भोपाल में मिले। 52 में से 37 जिलों में कोरोना का कोई नया केस नहीं आया है। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 98.8% पर पहुंच चुका है। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर समेत प्रदेश भर में आज से नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगी, जिससे कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर भी पड़ सकता है। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सों का क्रमिक प्रदर्शन जारी है। इससे पहले भी एक दिन सामूहिक अवकाश पर जाकर नर्सों ने मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था, लेकिन सरकार की ओर से मांगों पर ध्यान नहीं देने पर अब वो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगी। आकाश, जी मीडिया रिपोर्टर लगातार बने हुए। आकाश, कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी है। ऐसे में सरकार पूरी व्यवस्थाएं कर रही है कि कैसे इस पर लगाम लगाए जा सके। प्रबंध भी अस्पतालों में किए जा रहे हैं, लेकिन अगर नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर चले जाएंगे तो कितना असर इस पर पड़ेगा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर? देखिए नलिनी, पिछले एक दिन पहले भी नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी और एक दिन का सामूहिक अवकाश की घोषणा भी की थी। और एक बार फिर अब आज से नर्सिंग स्टाफ जो है वो हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहा है और प्रदेश भर के नर्सिंग स्टाफ आज से सामूहिक हड़ताल पर जाएंगे। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत प्रभावित जरूर होंगी, लेकिन इसके लिए सरकार ने पहले से ही कुछ व्यवस्थाएं की हैं। हड़ताल को मद्देनजर रखते हुए नर्सिंग के छात्रों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है कि ताकि उस तरह से जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो खराब ना हो और मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो आज से ये हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। आज इनकी रणनीति बनेगी और किस तरह से क्या क्या करना है इसकी तैयारी आज नर्सिंग स्टाफ करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए आकाश। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है नर्सिंग स्टाफ का और आने वाले वक्त में स्वास्थ्य व्यवस्था भी इससे हो सकता है आने वाले दिनों में चरमराए, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है इनसे बात करने के, आश्वासन देने की। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने
उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला लिया गया है। सिंचाई के लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को स्वीकृति दे दी गई है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जहां पर अभी बिजली नहीं है वहां पर सोलर पंपों को प्राथमिकता देकर सोलर पंप योजना को तत्काल लागू किया जाए। इसके साथ ही शहडोल में बस डिपो की जमीन करीब 11 करोड़ रुपए में नीलाम करने पर भी मुहर लगा दी गई है। वहीं डायल 100 के अनुबंध को बढ़ाने को लेकर भी मंजूरी दी गई है, जबकि ऑक्सीजन प्लांट जल्द लगाने के उद्देश्य से भी निर्देश जारी कर दिए गए कि सब्सिडी पहले की तरह ही लागू रहेगी। कैबिनेट की मीटिंग में कौन कौन से अहम फैसले रहे जिन पर मुहर लगी है, वो हम आपको बड़ी खबर के माध्यम से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से 1-to-1 मुलाकात की है। मुलाकात की जानकारी खुद सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा है कि मंत्री उषा ठाकुर और तुलसी सिलावट के साथ ही बैठक की और विभाग से जुड़े विषयों समेत विकास और जन कल्याण के कार्यों के संबंध में बातचीत भी की गई है। आज हमारे विभागीय कामों में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई गतिरोध तो नहीं है। यदि कोई परेशानी है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सीधे मुझे बताओ और काम की गति को युद्ध स्तर पर तेजी से। जो इस कोविड में 24 घंटे जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, बिल्कुल सराहनीय है और मध्य प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि जो आज इस कोविड पे जो महामारी जो कंट्रोल हुआ है, तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसका नेतृत्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने। सरकारी योजनाओं पर बीजेपी ने संगठन स्तर पर मॉनिटरिंग व्यवस्था के लिए होमवर्क शुरू कर दिया है और कार्यकर्ताओं से फीडबैक के लिए समितियां गठित की जाएंगी, जबकि दीनदयाल अंत्योदय समितियां बनाने का काम भी शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार की कौन सी योजना जनता को पसंद आ रही है, पसंद आ रही है तो फिर उसका सही से लाभ मिल पा रहा है या फिर नहीं, इसी को लेकर बीजेपी संगठन के पदाधिकारी सरकार की फ्लैगशिप योजना की मॉनिटरिंग करेंगे। सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि कौन सी योजना पर जमीन पर फायदा मिल रहा है। सरकार थैले में राशन देने की बात कर रही है, लेकिन अनाज गायब है। योजनाएं सिर्फ कागजों पर दौड़ रहे हैं। योजनाओं का जनता को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हितग्राहियों को और योजनाओं को दोनों को ब्रिज के भांति जोड़ने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में एक मैकेनिज्म डेवलप होगा, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है, तो हर योजना की दृष्टि से, ताकि कोई भी वंचित ना रह जाए, हर एक को उसका लाभ मिले, कोई छूटे ना और कोई किसी प्रकार से लाभ से वंचित ना रहे। रोज कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा चलता रहता है। लोगों को योजनाएं पसंद आ रही हैं तो कागजों में पसंद आ रही हैं, जमीन पे कहाँ है वो योजनाएं? किसको आपने मदद की है बता दीजिए आप। आज अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2.5 लाख लोगों को बीपीएल की सूची से बाहर कर दिया और बयान क्या दे रहे हैं कि पर्ची भी नहीं होगी, पात्रता भी नहीं होगी तो हम उसको राशन देंगे। 2.5 लाख तो आदमी बाहर हो गए उसमें। ये सरकार ने आज जारी की खबर। योजना कागजों में दौड़ रही, तो ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। डायलॉग अखबार में भर छपना चाहिए, जनता को खुश रखना है अपने। अब बात आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते भारत के कदमों की कर लेते हैं। इंदौर में बने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उद्घाटन कर दिया है। इसके साथ ही इस टेस्ट ट्रैक के बन जाने के बाद अब भारत में ही गाड़ियों का टेस्ट और मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें विदेश भेजने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा टेस्ट प्रोसेस के हिस्से के रूप में यहां विदेशों से आने वाली गाड़ियों का मूल्यांकन भी किया जा सकेगा। नेटफ्लैक्स फैसिलिटी की लंबाई 11.3 किलोमीटर है। नया हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक ओवल शेप का है और 4 फ्री लेन के साथ ही 16 मीटर चौड़ा भी है। ये ट्रैक एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक भी है। हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक के वर्चुअल उद्घाटन की जानकारी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके दी है।
देश में मनमानी को लेकर ट्विटर पर शिकंजा कसता ही चला जा रहा है। संसदीय समिति ने ट्विटर को नोटिस जारी कर 2 दिन के अंदर जवाब मांगा है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस के साथ शशि थरूर का अकाउंट लॉक करने को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। वहीं भारत का गलत नक्शा दिखाने पर भोपाल में ट्विटर पर एफआईआर दर्ज की गई है। भोपाल के साइबर सेल में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। छतरपुर में बकायादारों पर बिजली विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बीजेपी ऑफिस समेत 20 बकायादारों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। बिजली काटने के बाद बीजेपी ऑफिस में जनरेटर से काम चलाया जा रहा है। बिजली विभाग के मुताबिक बीजेपी ऑफिस का 2 लाख से ज्यादा का बिल बकाया है, जिसके कारण कनेक्शन काटा गया है। बकायादारोों को बिल जमा करने के लिए इस्तेहार भी दिया गया था, लेकिन बिल का भुगतान न होने पर कनेक्शन काट दिया गया और अब नोटिस देकर 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है। 7 दिन में बिल का भुगतान न होने पर मामला दर्ज किया जाएगा। नहीं, वो तो सबके लिए है, कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। यदि नहीं होता है, बिल जमा नहीं होगा तो कार्रवाई होना चाहिए, भाई होती है, ये जायज भी है। उस आवक जावक में अपन ने 1 लाख रुपए अभी जमा किया था, तो उस आवक जावक के हिसाब से दिख रहा है वो कुछ बकाया, हिसाब किताब उनका सही नहीं हुआ। उसमें हिसाब किताब बना के वो फ्रेश कर देंगे। है कि अप्रैल के बाद जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया है और जो अपने पहले रेगुलर पेमेंट करने वाले थे, तो उन लोगों पे कार्रवाई करते हुए उनका कनेक्शन हमने कटवा दिया गया है। पहले उनको आरआरसी नोटिस दिया गया था। नोटिस प्राप्त होने के बाद भी जिसने पैसा नहीं भरा उनका पब्लिक नाम किया गया है और साथ में कनेक्शन भी कटवाए जा रहे हैं। उज्जैन के बड़नगर में कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर रेप का आरोप लगा है। इंदौर में आईजी ऑफिस पहुंचकर एक युवती ने शिकायत की है और कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल और उनके बेटे करण मोरवाल की गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समझौता करने के लिए दबाव भी बना रखे हैं। शिकायत के बाद आईजी ने मामले की निष्पक्ष जांच के बाद कार्रवाई की बात कह दी है। पूरे मामले में पीड़िता ने एक आवेदन दिया है और इसने आरोपी के वर्तमान अपराध के साथ साथ उसके पुराने जो अतीत में कुछ जो आपराधिक रिकॉर्ड रहा है उसकी भी जानकारी संलग्न की है और कुछ और भी आपराधिक जानकारियां इसमें संलग्न की हैं। इसमें 376 आईपीसी के अंतर्गत प्रकरण पहले से पंजीबद्ध है। इसमें टीम जांच कर रही है। निश्चित तौर पे उसमें कुछ समय हो गया, उसमें तात्कालिक रूप से गिरफ्तारी की जाएगी। मंदसौर में सड़क हादसा हो गया है जिसमें कि एएसआई राजेंद्र शर्मा की मौत हो गई है। 2 बाइकों के बीच आपस में टक्कर होने से बड़ा हादसा हुआ। राजेंद्र शर्मा नई आबादी थाने में पदस्थ थे और वो बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे एक और बाइक सवार ने उनको टक्कर मार दी। घटना के बाद उन्हें हॉस्पिटल तो पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं दूसरे बाइक सवार को मामूली चोट आई है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए अब बने रहिए।